हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज से निपटना जितनी बड़ी चुनौती रही है, उतनी ही बड़ी चुनौती कोरोना वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसी को लेकर हरियाणा न्यूज ने स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा से खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि वैक्सीन आने के बाद 5 लाख टीके हर दिन लगाने की तैयारी विभाग कर रहा है। निपटना जितनी बड़ी चुनौती रही है, उससे भी बड़ी चुनौती कोरोना वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर रहेगी। और आप जानते हैं कि जनवरी के पहले सप्ताह या फिर दूसरे सप्ताह वैक्सीन आने की पूरी उम्मीद है। इस सब को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, ये हम जानेंगे स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा जी से। ये बताएं कि जो वैक्सीन क्योंकि अब लगभग तैयार है आने के लिए, तो ये क्या तैयारियां जो हैं? देखिए, पिछले करीब 1-1.25 महीने से जो वैक्सीनेशन रिलेटेड तैयारियां हैं वो काफी हद तक कंप्लीट कर ली गई हैं। हमारी स्टेट में हमने मोर देन 5100 वैक्सीनेटर्स जो हैं वो तैयार किए हैं, जो पहले से इवन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी कार्यरत हैं, जो हमारी ANMs हैं। और उसके बाद जो स्टेट लेवल पे स्टीयरिंग कमेटी है, टास्क फोर्स है, कंट्रोल रूम है, हमारे नोडल ऑफिसर हैं, नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी टास्क फोर्स है, ब्लॉक लेवल पे टास्क फोर्स है, उन सब की मीटिंग्स होके और टोटल 700 हमारी कोल्ड चेन साइट्स जो है आइडेंटिफाई कर ली गई हैं। हमारे पास एक एलैबोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर है वेयर हाउसेस का, एक स्टेट लेवल पे, 4 रीजनल लेवल पे, और उसके बाद 22 डिस्ट्रिक्ट्स में, और बाकायदा हमारे पास वैन्स भी हैं जो ट्रांसपोर्ट करती हैं इन सबको। और 21,000 साइट्स जो हैं वो ऐसी एस्टैब्लिश कर ली गई हैं कि जहां पर एक्चुअल जो वैक्सीनेशन की जो एडमिनिस्टर किया जाएगा वो साइट्स भी हमने आइडेंटिफाई की हैं। और हर साइट पे करीब 5 लोगों की एक टीम होगी, जैसे पोलिंग पार्टी होती है, तो एक वैक्सीनेटर है, उनके साथ एक आइडेंटिफायर है, एक वेरीफायर है और 2 सिक्योरिटी के लोग हैं। तो ये पूर्ण रूप से ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर ली गई हैं। और साथ ही साथ मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हमारी प्रायोरिटीज हैं जो भारत सरकार के द्वारा कन्वे की गई थी, फ्रंटलाइन वर्कर्स में प्राइमरीली हेल्थ वर्कर्स आते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, सभी हेल्थ फैसिलिटीज के, और उन हेल्थ फैसिलिटीज में काम करने वाले जो नॉन हेल्थ वर्कर्स भी हैं, सपोर्टिंग स्टाफ भी है, वो लोग भी उसमें आते हैं। और सेकंड वाले में जो सेकंड कैटेगरी में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो सैनिटेशन डिपार्टमेंट के हों, पुलिस के, पैरामिलिट्री के, सिविल डिफेंस के, ये सब लोग आते हैं। थर्ड कैटेगरी में जो 50 एंड अबव एज ग्रुप के लोग हैं वो आते हैं, और फोर्थ कैटेगरी में बिलो 50 विद को मॉबिलिटीज आते हैं। तो टोटल करीब 2.25 से 2.5 लाख हमारे फर्स्ट कैटेगरी में हैं, 4.5 लाख सेकंड कैटेगरी में हैं, 58 लाख थर्ड कैटेगरी में हैं, और करीब 2.5 लाख जो हैं वो फोर्थ कैटेगरी में हैं। तो 67-68 लाख जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये जिला स्तर पर होगी वैक्सीनेशन या फिर इसको हम और नीचे तक ले जाएंगे? बहुत नीचे तक ले जाएंगे, क्योंकि जो हमने 21,000 साइट्स कही हैं वो लिटरली उसमें प्राइमरीली हमारे सारे सब सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, इसके अलावा इवन स्कूल्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा आंगनवाड़ी सेंटर्स भी हो सकते हैं, दूसरे हॉस्पिटल्स, तो लोएस्ट लेवल तक जो है, कहीं पंचायत घर भी हो सकता है। तो सभी प्रकार के जो सेंटर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। संकट और दुख की घड़ी में लोगों के लिए राहत या फिर अच्छी खबर एक ये है कि वैक्सीन जनवरी महीने में आ जाएगी। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।